So hi guys, welcome back to another video. I am Piyush, currently pursuing my BCom from Ramjas College, Delhi University. So भाई this video is going to be very important. इसमें बताऊंगा भाई जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है जो विदाउट CUT एडमिशन लेते हैं एंड अगर आपका कम स्कोर आया, आपको लगता है कि भाई इस बार नहीं होगा CUT में, सो इसको ज़रूर देखना। एंड एक और चीज़ जो आपको लगता होगा, आप CUT के पोर्टल पे देखते हो कि सारी यूनिवर्सिटी जो CUT के स्कोर पे एडमिशन लेती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो भी बताऊंगा भाई कितना लेते हैं वो CUT के स्कोर पे बेसिस और लाइक कितना दूसरा चीज़ें चलती हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो भाई सबसे पहले बात करते हैं DU सोल की। अब ध्यान से सुनना, अगर आप सोच रहे हो या एक 12th के बाद कुछ परस्यू करने का, लाइक CA हो गया, CS, CMA, CFA, या लाइक बाद में आपको UPSC की तैयारी वगैरह करनी है और भी बहुत सारे जो एंट्रेंस है प्रोफेशनल कोर्स होता है आपके करना है, बट DU सोल मोस्टली बच्चे DU सोल से ही करते हैं। आपको बताता हूँ क्या हो यहाँ पे भाई। एक तो रेगुलर क्लासेस नहीं होती एंड एक डिस्टेंस एजुकेशन है जो DU के अंडर ही आता है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ की रेगुलर क्लासेस नहीं होती। लाइक आपके साल में 2 बार एग्जाम होता है, 6-6 महीने में, आपको बस तब देने आना होता है, इंटरनल्स के लिए आना होता है। मतलब आपको इंटरनल्स वो बोलेंगे, वो आपको इंटरनल सबमिट करने पड़ते हैं एंड वो भी पैसे देके हो जाता है, सच बताऊँ तो। और इतनी फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस है भाई आपको DU सोल की। एंड 2 बार आपको एग्जाम देना आना होगा। इनका जो कैंपस है ना, लाइक जो मेन इनकी बिल्डिंग है, कैंपस भी नहीं है वो, लाइक नॉर्थ कैंपस में ही पड़ता है। मतलब विश्वविद्यालय स्टेशन से उतरोगे 100 मीटर पे भी नहीं है। बट इनके जो मतलब जो भी आपको एग्जाम देने होते हैं भाई, वो दूसरे दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, DU के कॉलेजेस में ही पढ़ता है। सो एडमिशन CUT के बेस पे नहीं होता, मेरिट बेस्ड होता है। 20 का खुल जाएगा थोड़े टाइम में, लाइक आपके 50-60% भी आए होते हैं तो हो जाता है इसमें, जितना मैंने देखा है। एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड जो CA CS वगैरह कर रहे हैं भाई, वो DU सोल से ही कर रहे हैं। मैं ही हूँ कि रेगुलर कॉलेज से कर रहा हूँ। एंड आपको मैं बता दूं भाई, रेगुलर कॉलेज से करना बहुत टफ है, सच बता रहा हूँ, बहुत टफ है। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स बाद में परस्यू करना चाहते हो, सबसे पहले तो भाई अटेंडेंस का इशू है। देखो, कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं होता अटेंडेंस का इशू, बट कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, मतलब मोस्टली कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के होता है भाई अटेंडेंस का इशू। मतलब आपको 66-67 डालनी पड़ती है। हंसराज में तो लेजिट PTM होती है, अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो आपके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। सो ये वाला सीन है। बट रामजस KMC जैसे कॉलेजेस हैं, इनमें इतना अटेंडेंस का इशू होता नहीं है। एंड लाइक 10-15% पे भी आपको मतलब बैठने दिया जाता है, लाइक एडमिट कार्ड पे आपके स्टैम्प हो जाता है। बट अगर आप नहीं चाहते, मान लो सबको नहीं मिलता भाई रामजस KMC भाई, किसी किसी को अच्छा मिल जाएगा, किसी किसी को नीचे मिल जाएगा। नीचे के कॉलेज में थोड़ा बहुत अटेंडेंस का इशू है। सो भाई अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, देखो रेगुलर कॉलेज के साथ बहुत टफ होगा। मैं भी CA कर रहा हूँ, मेरे को पता है। बट मेरा ये है, कॉलेज का इतना अटेंडेंस का इशू है नहीं, तो हो जाता है। बट अगर आप करना चाहते हो तो DU सोल इज योर वे टू, लाइक बहुत। सबसे पहले तो घर पे रहो, ठीक है, घर पे रह के पढ़ो, बस एग्जाम देने आओ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की थप्पा लग जाएगा आपको, मतलब डिग्री मिलेगी। सो वहाँ से बहुत सारे फायदे हैं इसके। एंड एडमिशन CUT से नहीं होता, मैंने बता दिया, मेरिट बेस्ड होता है। लाइक 50-60% भी आते हैं तो हो जाता है इसमें। बस आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, इसका बिना उसके नहीं होगा। एंड फीस भी नहीं है, वो भी बताया मैंने। सो अगर तो आपको फ्लेक्सिबल और बजट फ्रेंडली एजुकेशन ढूंढ रहे हो तो भाई DU सोल इज योर वे टू गो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी। सो इट इज सिचुएटेड इन रुड़की एंड कैंपस एरिया की बात करूँ भाई, 30 एकर्स है। एवरेज पैकेज इज 7 LPA, हाइस्ट पैकेज इज 33.5 LPA। एंड फीस की बात करूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो फीस। एंड अब प्रोज की बात करता हूँ। प्रोज में सबसे पहले आता है भाई लो फीस, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, अच्छी खासी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिल जाएगी, हाई प्लेसमेंट। अब इनके करिकुलम के अंदर आपको अच्छी खासी चीजें मिल जाएंगी, जैसे सबसे पहले ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी, ऑनर्स इन AI/ML, ऑनर्स इन फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड ऑनर्स इन डाटा साइंस। ये चीजें विद कोलैबोरेशन है विद क्विक हील्स, सेमाट्रिक्स, आइनर्जे जैसे स्टैब्लिश ब्रांड्स के साथ में। नेक्स्ट प्रो की बात करूँ तो भाई, जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना हो, जैसे म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, एंड ये बहुत सारे हैकाथॉन्स भी ये लोग करवाते हैं। सो वहाँ से आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिल सकता है। एंड अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप करनी है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेप कर रहे हैं भाई, क्वांटम यूनिवर्सिटी इज योर वे टू गो। एंड अब बात करूँ आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा भाई, अगर आपने JEE दिया हो, CUT दिया हो, क्यूकेयर इनका खुद का एग्जाम है, अगर आपने वो दिया हो, या फिर 12th के एग्जाम के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ पे कौन सी कंपनीज आ रखी है, सबसे पहले आगे भाई बताया मैंने आपको, क्रिकेल हो गया, अडोबी हो गया, कैपजेमिनी जैसे स्टैब्लिश ब्रांड्स। एंड 190+ कंपनीज यहाँ आ रखी है। एंड इट इज आपको बताया भी सिचुएटेड इन रुड़की। तो भाई जो भी ट्रैवल डेस्टिनेशन हो गए, जैसे मसूरी, हरिद्वार, देहरादून, ये बहुत पास पड़ जाता है। सो वो भी आप देख सकते हो। एंड अगर आप बात करूँ आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एंड अभी ध्यान से सुनना, जो भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स इसको भरेंगे उनको 50% ऑफ मिलेगा इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सो या डू चेक इट आउट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो भाई स्टैब्लिश इन 1921, ऑफकोर्स यूपी में ही है। और एडमिशन के लिए इसमें आपको एक इनका एंट्रेंस होता है, LURN, वो आपको देना पड़ता है। मेरे ख्याल से जून जुलाई में हो जाता है। एंड एक और क्राइटेरिया इनका, लाइक 12th में आपके 60% प्लस आने चाहिए, तो वो इनका एक और क्राइटेरिया है। और बाकी इसकी बात करूँ भाई, कैंपस बहुत सुंदर है, लाइक सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं।
आपको मतलब पूरा एक्सपोजर मिलेगा। देखो ज़रूरी नहीं है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आओ तो आपको तभी एक्सपोजर मिलेगा, लखनऊ भाई इतना सुंदर शहर है, वहाँ एक्सपोजर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लाइक तो फीस आप समझ सकते हो बहुत कम है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाओगे, यू ऑल नो लाइक भाई कितनी फीस होती है, एक एक 1.5 लाख होती है, बट इसमें भी इतनी नहीं है, कम है बहुत फीस, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाइक डी जितनी होगी इसमें भी। एंड लखनऊ सिटी के बीच में तो भाई सारा ट्रांसपोर्ट बहुत आसान आराम से पड़ जाएगा, ठीक है। एंड बस ये है इसका ना, आपको जो एंट्रेंस है एंट्रेंस देना होता है। एंड बिलीव मी भाई उसमें ना 11-12 का आता है, बट इतना टफ नहीं आता, बहुत आसानी आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का ना, जितना मैंने देखा है इतना आसान है। CUT से तो ऑफकोर्स बहुत आसान है, मैंने पेपर भी देखा इनका, सो वो है। एंड लाइक अगर आप एक सस्ती अच्छी और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो भाई, जो अकेडमिक्स के साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ हो आपकी, तो भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी एक बार चेक कर सकते हो। अभी इनकी साइट है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ओपन होगी तो आपको पता चल जाएगा। सो या तो भाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। भाई इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपको पता होगा मोस्टली बच्चों को, अगर जिनको पता है इग्नू के बारे में। एंड एशिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। इग्नू में आपको 200 प्लस कोर्सेज लाइक BA BCom BSc, मतलब यूजी तो मिलेंगे कोर्सेज आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी मिलेंगे। एडमिशन की बात करूँ मेरिट बेस्ड होता है, मोस्टली केसेस में मेरिट बेस्ड होता है। 10+2 में जो भी आपके 12th में जो भी आपके मार्क्स आते हैं उससे होता है, लाइक 50-60% आए, इतना ही ज़्यादा इनका। देखो आपको बताऊँ, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका ना वो नहीं होता, मेरिट ना बहुत कम होता है, जनरल कैटेगरी के लिए भी बहुत कम होता है। सो वो आप देख सकते हो। एंड किसी प्रोग्राम में इसमें ये है कि उसमें एंट्रेंस है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं ऐसे नहीं बता सकता। किसी उसमें प्रोग्राम में आपको एंट्रेंस देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको एक रीजनल आपका सेंटर अलॉट होता है। एंड आपकी जो भी बुक्स होती है वो आपके घर पे कुरियर होगी। एंड इसमें जो रीजनल सेंटर होता है वहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो। एंड साल के एंड में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली 2 टाइम्स, और ऑफलाइन ही होते हैं, 2 बार मेरे ख्याल से 6-6 महीने में इसमें एग्जाम्स होते हैं। एंड साल के एंड में होता है, बस एग्जाम देने आना होता है, बाकी आप घर पे बैठो, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो करो। एंड लाइक अच्छा ये वो है, ओपन यूनिवर्सिटी अच्छा है, मतलब सर्टिफिकेट इनका जो डिग्री होगी थोड़ा मायने रखते हैं, सो वो आप चेक कर सकते हो। इग्नू की डिग्री UGC अप्रूव्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब लाइक UPSC SSC बैंक की सब में वैलिड है। सो देख सकते हो भाई, इग्नू हो गया, DU सोल हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी बताया। अब एक इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ जो लाइक बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो भाई अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको लग रहा है आपके CUT में नहीं बन रहा अच्छा स्कोर, और आप देख रहे हो कि जितनी भी सारे कॉलेज है सब CUT का स्कोर ले रहे हैं, भाई सच में ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारे कॉलेजेस नहीं लेते। आप देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, CUT की ऑफिशियल वेबसाइट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज जो देख रहे हो, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज CUT का स्कोर ले रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। ये सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए भाई, CUT के स्कोर से वो स्कॉलरशिप देते हैं, आपको एडमिशन नहीं दे देंगे। कोई कोई दे भी देगा, बिकॉज आपका अगर ज़्यादा ही अच्छा होगा, लाइक आपका 1000 में से 1000 बन रहा है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको दे ही देगी एडमिशन, कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी दे देगा। भाई यहाँ पे सच बताओ, जो गेम है वो है भाई पैसा फेक तमाशा देख, ये वाला गेम है यहाँ पे। सो वही है मोस्टली केसेस में। अगर आपको लग रहा है कि भाई CUT में कम मार्क्स आए, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी कॉलेजेस भी लाइक CUT के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। जितनी भी आपको यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ भाई, इसमें से कुछ ही होंगी, लेजिट कुछ ही होंगी जो एक्चुअल में CUT के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रही होंगी, बाकी सब भाई समझ रहे हो आप किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसा वाला सीन है। तो वही ध्यान रखो यार, इतना डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। एंड लाइक अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, आपका CUT अच्छा नहीं गया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं ना। लाइक आप मान लो CA कर रहे हो और आपका मत नहीं निकला DU, आपका आप CA बन गए, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। DU सोल से कर लो, इग्नू से कर लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर लो, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है वहाँ से कर लो। आप रेगुलर नहीं करना चाहते, आपको ओपन स्कूल का बता दिया मैंने, सो यहाँ से कर लो भाई, ये वर्थ इट रखेगा ना। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डिग्री मिल जाएगी, और क्या चाहिए। बहुत सारे केसेस है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर आपको DU नहीं मिला आपकी लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो है कि भाई आपको बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए, मैंने भी अपने टाइम पे रखे थे। ये बैकअप ऑप्शंस है, अगर आपको DU मिलेगा, ऑफ कैंपस मिलेगा, नॉर्थ कैंपस मिलेगा, साउथ कैंपस, वो तो ले ही लेना। ये आपको मैंने बैकअप ऑप्शन बता दी कि इनको भी ध्यान में रखना, भर दो भाई, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आप हवा में उड़ो कि हाँ भाई मेरा तो हो ही जाएगा भाई, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मेरा भी CUT प्लान भी था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं DU में पढ़ूंगा, बट मेरे को पढ़ना पड़ गया बिकॉज मैंने प्लान भी बनाया ना। सो आप लोग भी यार प्लान B C D लेके चलो भाई, सच बता रहा हूँ, लेके चलो। इससे आपका वो नहीं हो जाएगा कि भाई मैं तो बस प्लान A बना के चलता हूँ, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। अरे भाई देख ले भाई, प्लान B बना ले, प्लान C बना ले, कुछ ना हो, बाई चांस ना हो, टचवुड अच्छा ही हो आपके साथ, बट लाइक नहीं हो बाई चांस तो देख लो इसलिए, ठीक है। एंड बाकी जो और भी जो अपडेट आते रहेंगे पोर्टल से रिलेटेड, प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड, वो बताता रहूंगा। एंड दैट इज फॉर द वीडियो, साइनिंग ऑफ।